Hello everyone, welcome back. In this video, welcome back. In this video, we are going to start a new chapter of physics called as circular motion. इसे आप angular motion भी बोल सकते हो. इससे पहले आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ते हो वहाँ पे आप लीनियर मोशन की बात करते हो, जिसके अंदर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, राइट. इस वीडियो के अंदर आप बात करते हो सर्कुलर मोशन की. अब सर्कुलर मोशन में आपको जस्ट इस वीडियो के अंदर एक आउटलाइन दूंगी इस चैप्टर की, और इसके अलावा जो हमारे पास टॉपिक्स हैं उनको हाईलाइट कर लेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेंगे. अच्छा, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, ये वो. तो देखो, हमारे पास सर्कुलर मोशन के चैप्टर के अंदर आप एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के आपके पास फर्दर यूनिट्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं. पाई, रेडियन, आरपीएम, इनको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है. 1 पाई इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन, 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी पाइज. तो ये सारे क्वेश्चंस, जैसे एक आरपीएम में कितने रेडियन होंगे, या फिर आपसे पूछ लेंगे 57.3 डिग्रीज में कितने आरपीएम होंगे. तो ये जस्ट एग्जांपल्स हैं, और अगर आपको लग रहा है करें ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चंस पूछ लिया थे, ऐसे सवाल आएंगे क्या, ये वो, तो देखो ये क्वेश्चंस बहुत आसान थे जो भी मैंने लिखे. जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, एंड डेफिनेटली फिर ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे. सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कुलर का मतलब है जब एक बॉडी एंगुलर डायरेक्शन के अंदर चल रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो उस मोशन को हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन, जहाँ पे बॉडी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. अब होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लॉक एग्जांपल लेती हूँ. क्लॉक के अंदर जो उसके हैंड्स होता है वो ऑफ कोर्स समझ लो भी, चलो क्लॉक को भी छोड़ो, एक हम एक ये एक बंदा लिया है हमने, ठीक है. ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, यहाँ पर था, फिर यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, और फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया. तो मुझे बताओ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, एंगुलर और लीनियर दोनों को छोड़ दो. मैं सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि एक बंदा था, उसने जो है वो डिस्टेंस कवर किया, एंगुलर, लीनियर, लीव इट. वो दोबारा से वहीं आ गया जहाँ से उसने शुरू किया था. तो मुझे बताइए यहाँ पर उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी. तो अगर आपने लिखा है 1 2 3 4 5, या फिर आप कैलकुलेट करने बैठ गए हो, तो प्लीज़ डोंट डू दैट. यहाँ पे सिंपल सा जवाब है कि भाई डिस्प्लेसमेंट 0 होगी जब भी कोई चीज़ जहाँ से उसने शुरू किया दोबारा से अगर वो चीज़ उसी जगह से आ जाए, यानी कि एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट अगर किसी चीज़ का एक ही हो, तो फिर वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाती है. सिंपल सा क्वेश्चन था ये. तो अभी यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये एक चीज़ जो है वो अगर एंगुलर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, तो इससे हम कहते हैं रोटेशन, ठीक है. और उस बॉडी को बोलेंगे रोटेटरी बॉडी, ठीक है. अब हम या ये समझ लीजिए कि एक बॉडी है, मान लो ये अर्थ है, यहाँ पर सन है. हमें पता है अर्थ जो है वो रोटेट करता है सन के अराउंड. क्या करता है, रोटेट करता है सन के अराउंड. अब इस अर्थ की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी. अब क्योंकि ये अर्थ एंगुलर मोशन के अंदर है या फिर सर्कुलर मोशन के अंदर है, सो द वेलोसिटी ऑफ अर्थ वुड बी एंगुलर वेलोसिटी, और इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन होगी. अब इस चैप्टर के अंदर आप कोई बड़ा काम नहीं करते, बस आप ये फाइंड करते हो कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इसकी जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की इस बॉडी ने, जस्ट दैट, नथिंग एल्स. ये चैप्टर ट्रिकी है और थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हो तो डेफिनेटली इट्स अ फन चैप्टर. शुरू करते हैं. शुरू ऐसे चलो आज हम लोग इंट्रोडक्शन बेसिक्स रखते हैं बहुत ज़्यादा. देखो यहाँ पे क्या आपको नज़र आ रहा है, समझ लीजिए ये एक बॉडी है. चलो आई एम गोइंग टू रीड्रॉ दिस. अभी मैं चलो समझा देती हूँ, वरना नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्चुअली शुरू करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करना. देखिए हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, ये उसका एक्स एक्सिस, ऐसे वाई एक्सिस बना दिया हमने. यहाँ पे पॉइंट ए से उस बॉडी ने मूव करना शुरू किया, ठीक है. इस पॉइंट को हमने बोल दिया पॉइंट ए,
ठीक है। और याद रखिएगा हमेशा जहाँ से बॉडी शुरू करती है, ऑफ कोर्स जब बॉडी मोशन करना शुरू करेगी तब उस वक्त चाहे लीनियर चाहे एंगुलर, कुछ देखो एंगुलर मोशन और लीनियर मोशन में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। तो लीनियर में भी ऐसा ही होता है कि जब बॉडी शुरू करती है तो ऑफ कोर्स उसका टाइम पीरियड क्या होता है, ज़ीरो होता है। कब? जब इनिशियल पोजीशन पे होती है अपनी। डेफिनेटली अभी तक कोई उसने ना मोशन उसने किया और टाइम पीरियड उस वक्त उसका ज़ीरो होता है। अब देखिए यहाँ पे जो बॉडी थी उसने डिस्टेंस कवर किया। क्या कवर किया? डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस क्या है? सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर हो रहा है। यही है ना कि बॉडी यहाँ पे तो नहीं जा रही, ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे जाती तो क्या होता, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाती। लेकिन बॉडी क्या कर रही है, यहाँ से उसने मूव होना शुरू किया और इस डायरेक्शन में जा रही है और सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर उसने डिस्प्लेसमेंट को कवर किया। ये जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर की इसे हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है, समझ आ गया। अब ये बॉडी यहाँ पे आ गई, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट बी। और यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा तो ऑफ कोर्स ये कौन सा टाइम पीरियड है, T2 हमने इसे बोल दिया और ये बराबर हो गया, समझ लीजिए यहाँ पे कोई भी टाइम हो सकता है। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे T1, यहाँ पर टाइम पीरियड जो होगा T1, यहाँ पे T2, बस समझ आ गया इतनी बात, ठीक है। अभी देखो ये यहाँ तक बॉडी ने, यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। इसे बोलेंगे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप मेजर कैसे करते हो, देखो कुछ बॉडी मूव करती है, रोटेट करती है तो वो कुछ ना कुछ एंगल बनाती है। क्या करती है? एंगल बनाती है, जिसे आप बोल सकते हो एंगल सबटेंड करती है। तो इसको मैंने बोल दिया थीटा, ठीक है। इसको आप थीटा बोलते हो या फिर थीटा भी बोल सकते हो, ठीक है। अभी देखो बॉडी ने यहाँ पे पॉइंट बी पे बॉडी रुकी थी, इसको मैंने बोल दिया θ1, सही है। और जो डिस्टेंस बॉडी कवर करती है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर, इसको बोलते हैं एस। क्या बोलते हैं? एस। एस क्या है? सर्कमफेरेंस का वो पार्ट जो कि बॉडी ने कवर किया, इसे हम लोग आर्क लेंथ कहते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे, अभी मैंने तो शुरू भी नहीं किया, जस्ट आई एम ट्राइंग टू मेक अप योर माइंड। अब क्योंकि θ1 लिखा है हमने तो इसे हम S1 लिख देंगे, ठीक है। आप सिर्फ S लिख दो, कोई बात नहीं। अब बॉडी जब वो रिज्यूम कर रही है, यानी कि दोबारा से कंटिन्यू कर रही है मोशन करना, दोबारा से बॉडी आके यहाँ पे स्टॉप हो गई, इसको हमने बोल दिया C, पॉइंट C। और ये क्योंकि S1 था तो यहाँ पे जो आर्क लेंथ हमने थी उसे S2 बोल दिया। और यहाँ पे भी उसने बॉडी ने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो उसे बोल दिया θ2। इतनी बात समझ आ गई। तो ये आर्क लेंथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। एक और बात याद रखिएगा कि ये है सर्कल का सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट से लेकर जो डिस्टेंस होता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल तक, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस का डबल होता है डायामीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि अगर ये रेडियस है तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो डायामीटर ऑफ द सर्कल होगा, ठीक है। और ये जो बाउंड्री ऑफ द सर्कल है इसे आप बोलते हो सर्कमफेरेंस। ये तो आपने 6, 7, 8 के अंदर भी आप पढ़ते हो, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr, राइट। उसके बाद सर्कमफेरेंस का एक पर्टिकुलर पार्ट जो बॉडी ने कवर किया, चलो ये आपका पूरा सर्कमफेरेंस है, लेकिन बॉडी ने अभी तक सिर्फ इस सर्कमफेरेंस को कवर किया है। बॉडी यहाँ पे आके रुक गई थी ना, तो वो जो पार्ट है जो बॉडी ने कवर किया उसे बोलते हैं हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कहा जाता है आर्क लेंथ, ठीक है। वो डिस्टेंस जो कि बॉडी ने कवर किया सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर, वो डिस्टेंस जो कि बॉडी ने कवर किया, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी on the circumference of the circle while rotating is called arc length. So this chapter is gonna be fun. See you guys in the next video, जहाँ पे हम लोग angular displacement को डिस्कस करेंगे और इसके यूनिट्स को भी देखेंगे. So make sure you
watch those videos too. Until then, take care. Bye bye.